देखिए दोस्त, हम पढ़ेंगे परीक्षा में प्राय आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा तो काम है बस दिशा दिखाना। जिस प्रकार एक गुरु हमेशा दिशा दिखाता है आप और शिक्षार्थियों को उस पर चलना होता है। जिस प्रकार रोड जो होता है अपने स्थान पर रहता है और राहगीरों को रास्ता दिखा देता है, उसी प्रकार एक गुरु का भी वही काम होता है कि शिक्षकों को रास्ता दिखाए और रास्ते पर शिक्षक चले, और न चलेगा तो दूसरे रास्ता पर चला जाएगा। उसी प्रकार रोड भी होता है, अगर सही रास्ते से जाएंगे तो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम बता रहे हैं। देखिए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। देखिए, कहा गया कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा गया है। पहला एक टॉपिक से चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? क्यूबा को। क्यूबा जो है, क्यूबा को चीनी को कटोरा कहा गया है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा गया है। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? क्यूबा को। लेकिन कहा गया है, लेकिन सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है ब्राजील देश में होता है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है ब्राजील में, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन जो होता है कहाँ होता है? ब्राजील देश में होता है। ब्राजील में होता है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन। कहाँ होता है? ब्राजील में। लेकिन चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? क्यूबा को। इतनी बात को ध्यान रखेंगे हम। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा गया है, लेकिन सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है। और देखिए, आगे पढ़ेंगे हम। आगे जो बता रहा है कि फूलों की घाटी किसे कहा गया है? फूलों की घाटी चमोली को कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली को कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं। चमोली को कहते हैं, जो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? चमोली को, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। और आगे जो है बताया गया है, आगे हमारे रहेगा इस प्रकार। बिहार का शोक किसे कहा गया है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा गया है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। कोसी नदी को कहा गया है। लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है, लेकिन बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। बंगाल का जो शोक है उसे किसको कहा गया है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहा गया है। बंगाल का शोक किसे कहा गया है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को चीनी का हम कटोरा कहते हैं। अब देखिए, धान में खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग किस फसल में होता है? जो खैरा रोग है धान से संबंधित है। खैरा रोग जो है धान से संबंधित है। लिख दे रहे हैं खैरा रोग। खैरा रोग किससे संबंधित है? ये धान से संबंधित है। खैरा रोग धान से संबंधित है। जबकि पनामा रोग जो है केला से संबंधित है। केला में होता है। किसमें होता है? केला में। पनामा रोग किसमें होता है? केला में होता है। और धान में खैरा रोग होता है। खैरा रोग जस्ता के कारण हो जाता है। और देखिए, फूलों का जो अध्ययन होता है, क्या? फूलों का अध्ययन, इधर लिख दे। फूलों का अध्ययन, जो फूलों का अध्ययन होता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाया। क्या कहलाया? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाया? एंथोलॉजी। जबकि मानव प्रजातियों का अध्ययन जो है, मानव प्रजातियों का अध्ययन, मानव प्रजातियों का जो अध्ययन है, जो मानव प्रजातियों का अध्ययन है, एंथ्रोलॉजी कहलाया। क्या कहलाया? एंथ्रो। यहाँ पर डंडा वाला र लग जाएगा, वही वाला लॉजी हो जाएगा।
जैसे एंथोलॉजी था उसी तरह यहाँ पर एंथ्रोलॉजी हो जाएगा। मानव प्रजातियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और धान में खैरा रोग किस कारण होता है? धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है, लेकिन खैरा रोग के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है। पनामा रोग किस में होता है? केला में होता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। उसी पर और देखिए, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है ब्राजील में होता है, ब्राजील में। अब देखिए और कुछ है इम्पोर्टेंस है। देखिए कहा गया है वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी को कौन कैसा ग्रह कहा गया? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह कहते हैं? नीला। पृथ्वी को हम कैसा ग्रह कहते हैं? नीला। बृहस्पति बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को हम कैसा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला, बृहस्पति को पीला कहते हैं। और देखिए और क्या है, और दिया है मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे अधिक दूरी पर है और वहाँ पर सूर्य की किरणें जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए वहाँ पर घास फूस ज़्यादा जम गए हैं, इसलिए अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। और वरुण को पीला ग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति को पीला कहते हैं उसी प्रकार वरुण भी है। वरुण इसी में हम ऐड कर रहे हैं। वरुण को भी पीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को भी पीला ग्रह कहते हैं। दो इस प्रकार देखिए क्या क्या हम पढ़े हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है। पनामा रोग केला में होता है। और फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कराता है। मानव प्रजातियों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कराता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार वरुण को भी पीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, अरुण को हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि अरुण सबसे दूर पर है इसलिए अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। यहाँ पर घास फूस ज़्यादा जमने के कारण।